Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the basics of basic electronics, and we will first go through the definitions of what is an electric current, what is the voltage, and what is the resistance. Electric current is basically the rate of flow of charges. और हमारे पास ये जो वोल्टेज की अगर हम बात करते हैं तो वोल्टेज बेसिकली प्रोवाइड्स द इलेक्ट्रॉन एनर्जी टू फ्लो। वोल्टेज वो सोर्स है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। अब ये जो हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज होते हैं वोल्टेज के, उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास बैटरी हो सकती है, पावर सप्लाई होती है, सोलर सेल्स होते हैं जो कि हमें वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। तो वोल्टा बेसिकली वोल्टा वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड कि आपके पास जो इलेक्ट्रिसिटी है ये बेसिकली हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक बैटरी है। ये एक सिंपल इलेक्ट्रिक सेल है जिसको हमने शो किया। तो इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं जिनमें आपके पास क्या होता है, केमिकल्स के जरिए, जैसे अगर हमारे पास जो सोल्यूशन प्रोवाइडेड होता है उसके जरिए करंट फ्लो करते हैं। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ते हैं इन द सर्किट्स दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस करंट। लेकिन बेसिकली ये जो बैटरी है ये हमें सोर्स प्रोवाइड करती है और दिस प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर द करंट टू फ्लो। So a battery basically transforms energy into electrical energy, and chemical reactions within the cell create a potential difference between the terminals by slowly dissolving them. This potential difference can be maintained if a current is kept flowing until one or the other terminal is completely dissolved. बेसिकली हमारे पास जो ये बैटरीज हैं दीज प्रोवाइड्स द पोटेंशियल डिफरेंस। इसी तरह से आपके पास सोलर सेल्स हैं या जैसे डायोड है, उनको भी हम डिफरेंट फिनोमिनास के जरिए डिफरेंट एप्लीकेशंस में करंट प्रोवाइड करने के लिए या वोल्टेज प्रोवाइड करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक सेल्स जो हैं वो यूज करके हम बैटरीज यूज करके इलेक्ट्रिक सेल्स बनाते हैं। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था कि हमारे पास बेसिकली जो करंट है, अगर हम करंट की बात करते हैं, एक सिंपल जो आप सेल लेते हैं 1.5 वोल्ट का, दैट इज बेसिकली द सोर्स टू प्रोवाइड करंट। उसको अगर आप दो वायर्स के साथ कनेक्ट करके उसके आगे कोई बल्ब लगा दें छोटा सा जो कि उसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो, तो क्या होता है उस सर्किट में आपके पास एक सिंपलेस्ट सर्किट बन जाता है। एक बैटरी कनेक्टिंग वायर्स और साथ आपने एक बल्ब लगा दिया, तो उस बैटरी क्या प्रोवाइड करेगी, करंट प्रोवाइड करेगी जो सर्किट में फ्लो करेगा। So electric current is basically the rate of the flow of charge through a conductor, and that is delta Q over delta T, rate of flow of charges, and unit of electric current is amperes, that is coulomb per second. अब देखिए, जैसे मैंने भी बताया कि अगर हमारे पास एक बैटरी है उसे हम वायर्स के जरिए कनेक्ट करके आगे कोई डिवाइस या बल्ब लगा देते हैं, तो ये आपके पास दिस इज अ कंप्लीट सर्किट विच टेक्स वोल्टेज फ्रॉम दिस सोर्स, एंड दिस वोल्टेज प्रोवाइड्स द एनर्जी इन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो। वो इस वायर में जो मौजूद इलेक्ट्रॉन्स है उनको एनर्जी प्रोवाइड करती है कि वो फ्लो करें, और जब वो इधर तक आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, लाइट एनर्जी में। दिस इज अ कंप्लीट सर्किट विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट। और बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो आपके पास करंट की डायरेक्शन है दिस इज कन्वेंशनल डायरेक्शन। हम इलेक्ट्रॉनिक्स में जितनी भी डायरेक्शंस लेंगे हम डिपेंड करता है कि जब हमारे पास करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव में फ्लो कर रहा है, दैट मीन्स वी आर टेकिंग द conventional direction, we are taking conventional current. So electric current, in order for current to flow, there must be a path for one battery terminal through the circuit and back to other battery. ये this is not the complete circuit, ये कंप्लीट सर्किट नहीं है, लेकिन ये आपके पास क्या है, कंप्लीट सर्किट है। बाय कन्वेंशन करंट इज डिफाइंड फ्रॉम फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जो भी हमने बात की है। एंड बट एक्चुअली करंट या इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन्स आपके पास नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करते हैं, बट द कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉन फ्लो और कन्वेंशनल करंट आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। And Ohm's law states that current and voltage are directly proportional. As we increase the voltage, current is increased. Potential difference increase करने से current increase होता है। क्यों? क्योंकि potential difference provides energy. Potential difference basically क्या होता है, energy per unit electron. जो potential difference provide करता है per unit electron को energy for current to flow। और resistance की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो resistance basically होती है जब आपके पास इलेक्ट्रॉन्स किसी सर्किट में फ्लो करते हैं तो दे फेस सम रेजिस्टेंस।
इन द कंडक्टर, वो जो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर में से वो फेस करते हैं, दैट इज, वो जो रेजिस्टेंस वो फेस करते हैं उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं कि आपके पास दिस बेसिकली रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। और वो उसे बेसिकली जितना ज़्यादा आपके पास, अब कंडक्टर्स में जितनी रैंडम मोशन होती है उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, इंसुलेटर्स में सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। सो दिस इज आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। हम इसे कह सकते हैं कि V इज इक्वल्स टू आई आर। और ओहम्स लॉ को अगर आप देखो तो हम रेजिस्टेंस और करंट में अगर वो मटेरियल जो कि वो सर्किट जो कि ओहम्स लॉ को ओबे करते हैं, दे हैव अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस भी। और जो नॉन ओमिक है उनमें क्या होता है, वोल्टेज और करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते, उनके दरमियान लीनियर रिलेशन नहीं होता। जैसे फिलामेंट बल्ब है, अगर आप लोगों में से किसी को एफएससी, अब तो खैर बहुत पुरानी आपने होगी, लेकिन इंटर में एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें आपने बताना था कि फिलामेंट बल्ब वाला जो सर्किट है वो ओहम्स लॉ को ओबे नहीं करता। उसमें आप डिफरेंट वोल्टेजेस पे उसका करंट मेजर करते हैं, एंड व्हेन यू ड्रॉ द ग्राफ तो वोल्टेज और करंट के दरमियान जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आता। दैट शोज के फिलामेंट बल्ब जो है वो एक ओहमिक डिवाइस नहीं है। फिर मैंने बात की रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, बेसिकली हम कहते हैं कि आपके पास जो करंट की ऑपोजिशन होती है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस। अब देयर आर सर्टेन कंपोनेंट्स इन द सर्किट, जैसे बैटरी एक सर्किट का कंपोनेंट है, इसी तरह सर्किट के डिफरेंट कंपोनेंट्स में हम ऐसे कंपोनेंट्स डिजाइन करते हैं जो उस सर्किट में उस सर्टेन वैल्यू की रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं। For example, when we say कि we have a 10 ohm resistor, that means we have designed such a component which is offering 10 ohm resistance to the circuit. और इसमें जो आपने कॉमनली यूज करते हैं, दे आर द कलर कोडेड रजिस्टर्स। रजिस्टर्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, आई एम नॉट गोइंग इन टू डिटेल हेयर, बट कुछ फिक्स रजिस्टर्स होते हैं, कुछ वेरिएबल रजिस्टर्स होते हैं। रियोस्टेट एक डिवाइस है जिसे हम प्रैक्टिकल्स में यूज करते हैं। वो रियोस्टेट क्या होता है, वो एक वेरिएबल रजिस्टर होता है। उसमें हमारे पास, हम उसको सर्किट में इस तरह से यूज करते हैं कि वो उस सर्किट को वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। फिक्स रेजिस्टेंसेज में हमारे पास ये कलर कोडेड रेजिस्टर्स जो है वो उसकी कॉमनली यूज एग्जांपल है। इसमें वी हैव एक सिलेंडर के साथ एक वायर्स होती हैं। ये जो सिलेंडर है ये आपके पास एक इंसुलेटिंग मटेरियल का बना होता है जिसमें आपके पास 4 कलर बैंड्स शो किए होते हैं। पहला कलर बैंड फर्स्ट डिजिट को शो करता है, सेकंड कलर बैंड सेकंड डिजिट को शो करता है, थर्ड इज मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मीन्स कि इफ दिस corresponds टू 3, लेट्स सपोज ये येलो है, अगर ये येलो कलर जो है वो येलो कलर का कोड 4 है, अगर ये 4 को correspond करता है, दैट मीन्स कि आप 10⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। और लास्ट क्या है, टॉलरेंस। टॉलरेंस ये शो करता है कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू में, देखो परफेक्ट नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती। सो जो आपके पास +-10% या 5% जो वेरिएशन होती है ये उसको शो करता है। अगर ये टॉलरेंस वाला बैंड सिल्वर या गोल्डन हो सकता है। अगर ये सिल्वर हो तो आपके पास कितनी टॉलरेंस होगी, और अगर ये यहाँ से वैल्यूज देख लो, हमारे पास नॉर्मली गोल्ड या सिल्वर होता है टॉलरेंस बैंड, लेकिन कुछ सर्किट्स में, कुछ रजिस्टर्स में ये बाकी टॉलरेंस बैंड भी हो सकते हैं, लेकिन कॉमनली सिर्फ सिल्वर और गोल्डन होता है। अगर गोल्ड होगा तो इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू में +-5% वेरिएशन आ सकती है। यानी अगर 100 ओहम्स की रेजिस्टेंस है तो वो 105 से लेकर 95 के दरमियान, 95 से 105 के दरमियान वेरी कर सकती है, कि आपके पास एक्यूरेसी में इतनी वेरिएशन आ सकती है। और अगर 10% है तो इसका मतलब है वो 90 से लेकर 110 के दरमियान वेरी कर सकती है। और ये कलर बैंड है आपके पास ब्लैक, ब्राउन, बीबी, रॉय, जीबी, वीजी, डब्ल्यू, इस तरह हम याद करते थे। 0 1 2 लेकर, अब अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट बैंड ब्राउन है, दैट मीन्स 1 है। सेकंड बैंड, यानी इस कलर को अगर हम रीड करें, फर्स्ट बैंड क्या, रेड है, तो रेड corresponds टू 2, इसका मतलब है पहली वैल्यू कितनी है, 2। दैट मीन्स फर्स्ट वैल्यू इज 2। Second band is green. Green means second band corresponds to second digit, and third band, which is multiplier, and third band means yellow. Yellow means 10⁴ यानी आपने 4 जीरो से उसको मल्टीप्लाई करना है तो इसकी वैल्यू पर बन जाएगी। And the last is, let's suppose silver here, that means इसका आप लिख सकते हैं 25 into 10⁴
25 इंटू 10⁴ क्या रेजिस्टेंस की वैल्यू है, और इसमें अगर हम टॉलरेंस वाले बैंड ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ±10%। और हमारे पास बैटरीज मेंटेन अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस। रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल और डिवाइस। जब हम किसी मटेरियल की रेजिस्टेंस लेते हैं तो हम नॉर्मली उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी की बात करते हैं, क्योंकि एक मटेरियल की जो रेजिस्टिविटी है वो हमेशा सेम रहती है। जो रेजिस्टेंस है ना वो वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कॉपर की थिन वायर है तो उसकी रेजिस्टेंस कुछ और होगी, उसी कॉपर की अगर आपने कोई थिक वायर बनाई है तो उसकी रेजिस्टेंस कोई और होगी। जब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात करते हैं या ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो वी टेक रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज। और अगर हम ओमिक मटेरियल्स की बात करते हैं तो फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी और रेजिस्टिविटी की फॉर्म में लिखते हैं। इसमें इन द इलेक्ट्रॉनिक्स we will be dealing with the components of the electronic devices। हम components की objects की बात कर रहे होंगे और हम ओहम्स लॉ को V इज इक्वल टू आई आर की फॉर्म में लेंगे। लेकिन जब हम ओमिक मटेरियल्स की बात करते थे स्पेशली इन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वहां पर हम रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में लेते हैं। करंट इज नॉट अ वेक्टर बट इट डज हैव अ डायरेक्शन। तो हमारे पास चार्ज जो है वो हमेशा वही एनर्जी कंजर्वेशन की फॉर्म है कि वो हमारे पास फ्लो होता रहता है। वो ऐसे नहीं होता कि चार्ज आपके पास कंज्यूम हो जाता है या फिर वेस्ट हो जाता है। रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन वगैरह मैं बता देती हूँ, लेकिन हमारे पास रेजिस्टिविटी जो है वो बेसिकली किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जब हम किसी पर्टिकुलर वायर की बात करते हैं तो हम उसके रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस एक वायर से दूसरी वायर में चेंज होती जाती है। जो रेजिस्टिविटी है वो किसी मटेरियल के, कॉपर की रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन कॉपर की अगर आपने 10 वायर्स ली हैं तो हर वायर की डिफरेंट रेजिस्टेंस हो सकती है। The resistance of a wire is directly proportional to its length and inversely proportional to its cross-sectional area। ये resistance और resistivity का relation है which you have already studied maybe। और ये resistivity का टेबल है जिसका आपने याद बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन ये सिर्फ वैल्यूज हैं कि अगर हमें कभी न्यूमेरिकल में यूज करनी पड़ती हैं, you will be given these values। बट resistivity is property of material। हम देख सकते हैं कि different materials के लिहाज से आप देखें तो उनकी कोई specific resistivity की वैल्यू है। And this resistivity changes with the temperature। As we increase the temperature, the resistivity of the conductors increases। ये resistivity का relation है। This is ये जो रो नॉट है ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल टी नॉट टेम्परेचर पे, और जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं टी तक तो हमारे पास जो रेजिस्टिविटी आती है वो क्या आती है, रो टी आती है। सो इसको हम इसके दरमियान रिलेशन देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक पावर बेसिकली क्या है, पावर इज द वर्क पर यूनिट टाइम। सो एनर्जी यूज्ड पर यूनिट टाइम इज द पावर, और पावर इज मेजर्ड इन वॉट्स। और पावर को अगर हम फार्मूला देखें तो हम P इज इक्वल्स टू आई वी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर इसको ड्राइव करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, एनर्जी होती है बेसिकली Q इंटू वी। जो पोटेंशियल है अगर हम इस तरह से लिखें, अगर मैं यूँ लिखूँ कि V is basically equals to एनर्जी ओवर Q। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए एक रिलेशन यूज कर रही हूँ कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज बेसिकली एनर्जी यूज पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ से एनर्जी किसकी इक्वल आ जाएगी, वोल्ट इंटू क्यू। सो क्यू ओवर टी को आप लिखेंगे करंट, तो हमारे पास जो पावर है दैट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड वोल्टेज। सो ये पावर का ये जो फार्मूला है इसमें अगर हम ये डिफरेंट वेरिएबल्स, ये पावर किसकी फॉर्म में, करंट और वोल्टेज की फॉर्म में। अगर हम इसे चेंज करें, अगर हम यहाँ पर ओहम्स लॉ को पुट करें, पावर तो आपके पास करंट और रेजिस्टेंस के फॉर्म में P इज इक्वल टू आई स्केयर आर है और P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर है। आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स विद यू जिसमें हम सिंपल ओहम्स लॉ में अगर आपको करंट और यानी आपने अगर पावर फाइंड करनी है तो इसमें हम ये तीन रिलेशन यूज करते हैं, दो ये रिलेशन यूज करते हैं और एक वो रिलेशन यूज करते हैं ये वाला। So we have three relations basically depending upon what we are given. If we have voltage and current, then P is equals to IV. If we are given current and resistance, then P is equals to I square into R. And if we are given voltage and resistance, then P is equals to V square over R। ये पावर को अगर हम ओहम्स लॉ के फॉर्म में देखें तो इसके तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं, बट ऑल इज द इलेक्ट्रिक पावर जिसे हम वॉट्स में मेजर करते हैं, और ये सारे इक्विवेलेंट है। एक ही चीज के तीन डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस हैं।
और हमारे पास जो पावर है वो बेसिकली अगर हम देखें तो हमारे पास ये 1 किलो वाट आवर, किलो 1000, और वॉट अगर हम किलो वॉट की बात करें तो 1000 वॉट इंटू दिस सेकेंड। सो हमारे पास जो 1 किलो वाट आवर है वो इतनी एनर्जी के इक्वल है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल मतलब हम जॉल्स में यूज़ करते हैं एनर्जी, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल कंपनीज हैं वो किस में यूज़ करती हैं, किलो वाट आवर में। वो एनर्जी का जो यूनिट है वो जॉल की बजाय क्या यूज़ करती हैं, किलो वाट इंटू आवर। क्योंकि किलो वाट इंटू आवर किसके इक्वल होगा, जॉल के। वॉट क्या होता है बेसिकली, वॉट होता है पावर, और पावर इक्वल होता है जॉल ओवर टाइम के। यहाँ पर अगर आप लिखे, मैं कहीं पे लिखूं बेसिकली, हमारे पास जो वॉट है वो किसके इक्वल होता है, जॉल ओवर सेकंड के, या टाइम के। अगर हम टाइम के लिहाज से मिनट ले लें तो जॉल ओवर आवर भी हो सकता है। तो ये भी किसके इक्वल होता है, ये देख लें कि हमारे पास नॉर्मली जो वायर्स होती है उनमें बहुत लो रेजिस्टेंस होती है, ताकि आपके पास कम पावर डिसिपेशन हो। और अगर कहीं पर ज़्यादा पावर फ्लो कर जाए और हमारे पास उन वायर्स की कैपेसिटी से ज़्यादा हो, तो आपके पास वो वायर्स क्या हो जाती हैं, हॉट हो जाती हैं। इसी वजह से हमारे पास नॉर्मली घरों में हम सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। जब एक खास वैल्यू से हमारे पास करंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, फिर सर्किट ब्रेकर्स यूज़ करते हैं। या फिर हम फ्यूजेस यूज़ करते हैं, जिनमें से अगर कोई फ्यूज़ आपके पास बर्न कर जाता है तो हमारे पास पूरा सर्किट डिस्ट्रॉय नहीं होता, हम सिर्फ उस फ्यूज़ को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखें तो हमारे पास नॉर्मली जो कंडक्टर में करंट है उसमें क्या होता है कि आपके पास किसी कंडक्टर में रैंडम स्पीड में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो एक डायरेक्शन में हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में इस करंट की डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिंपली ये देखेंगे कि आपके पास वायर्स में करंट फ्लो कर रहा है, कैसे कर रहा है, उनमें रैंडम मोशन थी, क्या अप्लाई किया है वो नहीं, वो जस्ट सी कि आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और हमारे पास करंट फ्लो करता है।